Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, एग्रीकल्चर सेटलमेंट इसके पहले हमने क्वेश्चन खत्म कर लिया था, फर्स्ट फार्मर्स ऑफ इंडिया निपटा दिया था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि भैया खेती होती है तो अकेले से तो नहीं होती ना, कौन मदर इंडिया जैसा खुद के कंधे पर रख के जाएगा। तो भाई ग्रुप की जरूरत होती है, दोस्ती की जरूरत होती है, पहचान जान पहचान की जरूरत होती है। नेक्स्ट चीज क्या होता है कि हमको क्या देखना था, मैं पहले क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप लोग, चलिए बताइए कि महाराष्ट्र में कौन से साइट का नाम बताइए जहाँ पे हमको वो जो विलेज है वो मिला था, विलेज सेटलमेंट। चलिए बताइए। और महाराष्ट्र ने कौन सा, बिना पीछे गए बताइए, महाराष्ट्र ने कौन सा दूसरा जो एज है वो मिस कर दिया था और उसके बदले कौन सा एज उसके पास था। जरूरी है ताकि आप लोग रिवाइज करना शुरू कर दें। तो हम लोग देखेंगे कि एग्रीकल्चर में अब विलेज कैसे सेट होता है, सब चीजें कैसे मैनेज होती हैं। सो एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। भैया चोरी चमारी ना हो जाए, मेहनत से काम किए हैं उसका कोई फल तो मिले। सो रिसर्चर्स हैव अटेम्प्टेड टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन ऑफ नियोलिथिक विलेजेस विथ the help of various mathematical and statistical models। तो देखिए हिस्ट्री में ऐसा ही नहीं होता कि हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, वहां पे आप बहुत सारे जो मैथमेटिशियंस हैं उनको भी इन्वॉल्व करवाते हो, प्लस स्टैटिस्टिशियन को भी इन्वॉल्व करते हो कि भैया बताओ कि वो जो नियोलिथिक विलेज था ना, वो कितने लोग थे उसमें एक विलेज में। आज तो गांव कुछ भी 5,000 से नीचे है तो उसे हम गांव बोल देते हैं, 5,000 पॉपुलेशन से नीचे तो उसे विलेज बोल देते हैं। चलिए बताइए इंडिया में कितने विलेजेस हैं, इंडिया में टोटल विलेजेस के नंबर कितने हैं। शॉक हो जाओगे आप, एक बार सर्च करना। डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछ रहा हूँ, विलेजेस पूछ रहा हूँ। और सेकेंडली कितने ग्राम पंचायत से, ग्राम पंचायत से, दोनों में फर्क भी बताइए। अब क्वेश्चन की बौछार होती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं आगे। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पता कर ले, मॉडल डेवलप करते हैं। मॉडल कैसे समझिए कि अगर देखिए ये लोग रिवर्स में गए हैं तो ये लोग देखेंगे कि इस तरह से अगर मैं कर रहा हूँ, इस तरह से ये इस तरह ग्राफ दिख रहा है तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से क्या नेक्स्ट में एक्स्ट्रापोलेशन क्या मेथड यूज कर लूंगा और ये ऐसे ग्राफ बना लेते हैं ये लोग, तो वो मेथड यूज करते हैं। तो एक्स्ट्रापोलेशन, तो इसमें सटीक जानकारी नहीं मिलती, एकदम करेक्ट जानकारी नहीं मिलती दोस्तों, इसमें थोड़ी सी नजदीक की मिलती है। With the help of those estimates, we may gather some idea with regards to population composition of those villages। तो कितने लोग थे ये हमको जानना जरूरी है। अच्छा कितने लोग थे जानना क्यों जरूरी, क्योंकि देखते हैं कि क्या उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा था, जब कम लोग थे तो मैनेज कर पाते थे, या अभी ज्यादा लोग में हम लोग मैनेज कर पा रहे हैं। क्या पुलिस थी, क्या वहां पे सरपंच था, क्या उन कौन से। When मेसोलिथिक पीपल, अब तो ये देखिए एज से, अब जी अभी भी जिसको एज में दिक्कत हो रहा गाइस, प्लीज जाके देखिए यार, गंगा में एक बार स्नान करके या गोदावरी में, प्लीज छोटी गंगा। अब छोटी गंगा बोल के नाले में मत कूद जाना। पीपल वेर विटनेसिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम नोमैडिक सेमी नोमैडिक लाइफ टू सेटल्ड लाइफ। नोमैडिक क्या होता है मालूम है, बंजारा, नॉट सलमान खान के सॉन्ग वाला बंजारा, बंजारा रियल में जो घूमते फिरते रहते हैं। ये जनरली शेफर्ड्स नहीं बोलते हैं क्योंकि क्या रहता है, शेफर्ड्स अपने घर पे एक ही जोन में रहते हैं, नोमैड्स कहीं भी घूमते हैं। और कभी कभी इनके साथ आप पाओगे एनिमल्स को भी लेके ये घूमते रहते हैं और उनको यूज करते रहते हैं, उनको मतलब यूज करते रहते हैं इन द सेंस उसका प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो सेमी नोमैडिक मतलब क्या, जनरली ये थे खाना वाना जमा का निकलते थे थोड़े सालों, मतलब कुछ महीनों के लिए, फिर वापस से खाना वाना जमा करके चरवाही वापस शेफर्ड जैसा काम करके वापस घर को आते थे। तो आज भी ऐसे कुछ जगह पे होते हैं, यूपी कर्नाटका में भी होता है जहाँ पे लोग लेके जाते हैं 6-7 महीने के लिए चरा के वापस लाते हैं, जब वो मस्त हो जाती हैं फिर आराम करते हैं। तो सेमी नोमैडिक और नोमैडिक दोनों। नोमैडिक मतलब पूरा दिन आप घर पे वापस नहीं आए, कहीं भी सेटल हो, कहीं भी दुनिया में भ्रम करेंगे। एंड देयर कुड हैव बीन, देखिए नंबर याद रखिए, ऐसे स्टोरी मोड में बात करने का, कि उस टाइम पे करीबन 25 से 40 पीपल इन एनी विलेज ग्रुप, गिवन ग्रुप, ठीक है। सो कितने थे, 25 to 40 लोग, मस्त था। लाइफ डिपेंडेंट ऑन रेगुलर कल्टिवेशन वुड नीड दैट नंबर टू इंक्रीज एट लीस्ट टू 50। देखिए मैं बोल रहा था ना, आपको लगता है कि मदर इंडिया से खुद चलाओ ऐसा करो, नहीं, जरूरी रहता है, हेल्प बहुत जरूरी है। अगर जिसने एग्रीकल्चर नहीं देखा है तो भाई तुम लोग गलती कर रहे हो, एक बार गांव में जाओ, अच्छे से रहो। विलेजेस विथ एटलीस्ट अ पॉपुलेशन ऑफ 100
could meet the needs of individual member who would be completely dependent on agriculture and animal husbandry. सो 50 लोग सिर्फ कल्टीवेशन शुरू कर देंगे। अब 50 लोग में से किसको कितना मिलेगा, एकदम भरपेट खा पी ले तो नहीं, ऐसा नहीं, तो उसके लिए 100 लोग चाहिए। 100 लोग की मेहनत की जरूरी थी वहां पे कि ताकि सब लोग का भरण पोषण हो जाए, सब लोग एनिमल हस्बेंड्री। अब बार्टर सिस्टम था ना, जैसे कि जो एनिमल लेके घूम रहे हैं, तो ये लोग एग्रीकल्चर नहीं करते थे। एग्रीकल्चर करने वाले को टाइम नहीं मिलता था कि वो एनिमल हस्बेंड्री करे, तो ये लोग क्या करते थे, तो बोलते दूध चाहिए तो दूध लो, हमको गेहूं दे दो, मीट चाहिए तो मीट ले लो, हमको चावल दे दो, आपको चाहिए उनका जो वुल है, वुल चाहिए तो ले लो, फिर इसको बाद आपको घर के लिए बेचना है तो खरीद लो हमसे। ऐसे सारी चीजें बार्टर होता है, मतलब खरीदते थे, तो ऐसी चीजें थी। तो ये सब सिस्टम को अच्छे से काम करने के लिए दोनों को चाहिए थे 100 लोग, और सिर्फ कल्टीवेशन के लिए 50 लोग चाहिए थे। नियोलिथिक विलेज, तो आप लोगों को मालूम है नियोलिथिक में ही विलेज हो गया था। वे स्मॉल इन साइज, छोटू से थे, जैसे कि हमारा चैनल छोटू सा है, बस ये लोग भी छोटू से थे। परमानेंटली ऑक्यूपाइड ड्वेलिंग्स, ये लोग नियोलिथिक में परमानेंट सेटलमेंट हो गया था, कई बार बोल चुके हैं गाइस, अब तो अपने दिमाग में बिठा लो। इसकी बीज रखी थी मेसोलिथिक में, बढ़िया फॉर्म दिखा कहां पे, नियोलिथिक में। मोस्टली राउंड हट्स, राउंड हट्स मतलब ये रहता है ना ऐसा, एक हम लोग ऐसे चौकोन बनाते हैं ऐसे, एक होता है राउंड वाला, आप लोग देखे रहेंगे ऐसे वाला, गोला वाला था, चौकोन नहीं था वो। Were characteristics of these villages. Other than these dwellings, some places in the central part of villages were perhaps used as a common storage places of food grains and other things. अब क्वेश्चन उठता है, देखिए ये पूरा गांव का ऐसे चारों बार ऐसे गांव में ऐसे लोग रह रहे हैं, सो बीच में, अच्छा बीच में क्यों रखा होगा, बीच में क्यों रखा होगा, ठीक है, बीच में इसलिए ताकि अगर कोई चोरी करने आए तो गांव से होता हुआ ही जाना पड़ेगा, गांव से होते हुए जाना पड़ेगा, और तब तक लोग पकड़ लेंगे और धाए धुआं धाए मार के हनुमान कर देते उसको, ठीक है। सो इसलिए गांव के बीच में। तो कितने अच्छे थे, इंटरेस्टिंग पीपल थे ना, और इंटरेस्टिंग फैक्ट बना रहा मैं हूं ना, आप लोग को तो जानते रहिए ऐसे। सो दीज इंटरनल सेटलमेंट पैटर्न्स ऑफ the villages indicate that the transaction related to food production, important है, were centrally controlled. According a hierarchical chain of power position must have been established. तो मतलब भैया आप देखो, दिन भर अगर ये लोग खेती करने जा रहे हैं, ये लोग बीच में रखे हैं, तो सेंट्रल इन द सेंस कि बीच में रखे, उसको सेंट्रल नहीं बोल रहे हैं लोग, बोलते हैं कोई एक था, ये लोग चुनते थे जो मैनेज करता था पूरा। अब देखिए इसमें झगड़ा हो जाएगा ना कि भैया मैं तो 5 किलो की मैं इतना उगाया हूँ, कोई बोलेगा मैं भी तो इतना उगाया हूँ, लेकिन उगाया ना अपनी मेहनत के हिसाब से उगाया हूँ। तो इसमें दिक्कत क्या होती है, भाई ठीक है तुम उगा सिर्फ इतना सारा, खा इतना रहे हो मोटू, तो कैसे काम चलेगा। वो पतलू बेचारा दिन भर काम करके आता है, हड्डी गाय उसकी दिख रही है, हाँ, तो तुम ऐसा मत करो। तो सेंट्रल कोई तो चाहिए था लफड़ेबाजी रोकने के लिए, तो वही सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, सब चीज एक जगह से हैंडल होगी। लफड़ा हुआ, कौन कहीं पे झगड़ा कर लिया फील्ड में जाके, अब बरोबर से एनिमल दूध नहीं दे रहा था, तो ये सब मैनेज कौन करेगा, तो एक अथॉरिटी, तो उसी को सेंट्रल अथॉरिटी। और हायरार्किकल मतलब पावर दिया जाता है। अब ये नहीं बोलते, पहले बोलते थे सरपंच की आवाज भगवान की आवाज है, अगर उसके तुमने आदेश को टाल दिया, तुमने भगवान के आदेश को टाला है। तो पहले ऐसे डराते थे, अब क्या डरवाते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट, जिसने सुप्रीम कोर्ट का पावर को, जो बोलते सुप्रीम कोर्ट के जज की जजमेंट को नहीं माना, उसको सबसे बड़ा हम पेनाल्टी लगाएंगे, पहले तो जेल में भेजेंगे, पैसा ठोकेंगे और सड़ाएंगे उसको। तो वही चीज, अब रीजन के साथ कितना रीजन देते हैं तो हमको भी नहीं पता, लेकिन उस टाइम पे भगवान के नाम पे होता था, तो पावर ज्यादा मिलती थी किसी किसी को ना, जैसे कि आईएएस ऑफिसर को पावर ज्यादा दी जाती है। लोग भले बोले कि सब बराबर है, इक्वल, लेकिन नहीं बाबा, ये क्या बात सब चल रही है, प्राइम मिनिस्टर बराबर है, कोई बराबर नहीं होता है, पावर दी गई और मिसयूज, एब्सोल्यूट पावर करप्ट। जब ज्यादा कोई पूछने वाला ना रहे कि भैया क्या कर रहे हो, सबको चुप कराने वाले रहे, तो वो पावर करप्ट। ये मेरे डायलॉग नहीं है, गांधी के डायलॉग। एट द सेम टाइम अदर सोशल नॉर्म्स वेर ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड। सोशल नॉर्म्स मतलब ये तो हुआ कि भैया पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, कि हम यहाँ के रॉबिन हुड हैं, हमसे ना पूछे लेफ्ट हो गए ना राइट हो गए,
चलो लाइन में लगो, तो वो तो हुआ सेंट्रल थोड़ा, और इसके बीच में अपने अपने रिलेशन भी थे, तो ये ऐसे मलते हुए पहुंच जाते, और भैया क्या चल रहा है जिंदगी, बढ़िया है साहब, बढ़िया बढ़िया, तो वैसे करते हुए पहुंच जाते थे। फॉर एग्जाम्पल बाउंड्रीज ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड और फैमिली, तो एक एक घर के बाहर बाउंड्री भी बना के रखते हैं आजकल, ऐसे पत्थर के ऐसे गोल गोल बनाए थे, ब्यूटीफुल सा हाउस, गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है। ओनरशिप ऑफ लैंड, तो ये सोशल, जैसे कि अब इनका ये इसका इतना बड़ा घर, इसने मेहनत ज्यादा कर लिया तो इसको इतना लैंड, इसने कम मेहनत किया तो इसको इतना, इसका परिवार बड़ा है तो और इसने मेहनत भी ज्यादा की तो इसको इतना बड़ा, तो ऐसे लैंड भी था। फूड प्रोडक्शन टू मीट द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड, सो खाना इतना उगा लेते थे गांव वाले थोड़ा अपने में समझदारी की, ताकि सब कोई मरे ना कोई, सब जिंदा रहे। फैमिली, फैमिली एंड रूल्स ऑफ किनशिप, जैसे कि पिता के बाद जो घर का हेड होगा वो बेटा ही होगा, कौन नेक्स्ट हायर होगा, ये सब भी डिसाइड था। द ट्रेडिशन ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑफ यूनिक फैमिली स्किल्स ऑफ प्रोडक्शन टू द यंगर मेंबर्स इज सपोज टू हैव बिगन एज अर्ली एज न्यूलिथिक टाइम्स। मतलब पिता अपने बेटे को कब सीखा, मतलब ये कैसे था, जैसे कि अब मैं खुद, अब मालूम है ना आप लोगों को, ध्यान देना, ये आज जैसे इंसान नहीं है, ये पुराने इंसान है, ये तो हड़प्पा घुसे भी नहीं है, ये तो लड़ाई भी नहीं कर रहे हैं अभी तक, अभी तो नहीं, ये नॉर्मल इंसान जस्ट खेती करना सीख गए। तो इनके पास दिमाग कैसे कि बेटे को सिखाना है, ये कौन से एरा में, हड़प्पन में है कि ये सब में है, ये न्यूलिथिक एज में ही आ गया, बेटे को सिखा देना है नेक्स्ट जनरेशन को खेती कैसे होती है या एनिमल हस्बेंड्री कैसे होती है, ये सब बता दिए। In other words, it may be said that the hierarchical social and family structures, the concept of inheritance, inheritance मतलब next property किसका होगा, have its roots in Neolithic times। मार्क कर लीजिए, hierarchical social मतलब सोसाइटी में बड़ा कौन है, जैसे मैंने खेत बड़ा दिखा दिया तो ये बड़े हैं। दूसरा चीज फैमिली स्ट्रक्चर, फैमिली में किसका क्या रोल है, वुमेन का से है कि नहीं खेती करने में, औरत का है कि नहीं, और आदमी का रोल है कि नहीं, तो फैमिली स्ट्रक्चर, दूसरी फैमिली स्ट्रक्चर। तीसरी चीज किसको मिलेगा, बेटी शादी करके जाएगी तो कहाँ किसको मिलेगा, ये सब डिसाइडेड था। अच्छा, अब इसी के बाद से कुछ लोग सोच रहे होंगे शादी क्या विलेज में करती है या विलेज के बाहर, गुड, ये सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, आप लोग सही पाथ पे हो। इसके बाद की जो सारी चीजें, जवान कल्चर जापान का ये सब है, ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज लाइक दबाइए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि धीरे धीरे हम आपका सिलेबस खत्म कर देंगे। और ये जो सारी चीजें लिख के आ रही ना इधर, फॉलो करिए इसको, कब से चल रहा है बेचारा, चल ही रहा है, फॉलो कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पर अपने जितने दोस्तों को फैला सकते हैं फैला दीजिए, और इस छोटे चैनल को मोटू सा कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे एट सायोनारा। लेकिन वादे के साथ मिलूंगा दोबारा।